पति और पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र माना गया है हिंदू रीति रिवाज में। आज एक दुख भरी खबर जो सामने आई है पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक इंजीनियर ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, वह भी पत्नी से तंग आकर। पत्नी ने झूठा दहेज का केस किया था। उस मामले को लेकर उन्होंने वीडियो बनाकर 24 पन्नों का उन्होंने बात कही है। उसके बाद उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। पूरा खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे। आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों उन्हें सुसाइड करना पड़ा। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड करने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का दौर चल पड़ा है। लोग अतुल के सुसाइड से भावुक नजर आ रहे हैं और तलाक को लेकर कानून में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच आखिरी पत्रों में अतुल ने अपनी आखिरी 12 इच्छाएं बताई थी, जिन्हें पढ़कर किसी के भी आंसू निकल आएंगे। अतुल ने कहा था कि उनकी पत्नी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को उनकी डेड बॉडी के पास मत आने देना। साथ ही अस्थि विसर्जन तब तक ना किया जाए जब तक मेरा उत्पीड़न करने वाले को सजा ना मिल जाए। जानिए क्या थी अतुल सुभाष की आखिरी 12 इच्छाएं। मेरे सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए और देश के लोगों को मेरे मामले के बारे में पता होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि न्याय व्यवस्था की भयानक स्थिति और ये महिलाएं कानून को कितना दुरुपयोग करती है। दूसरे पेज में है, कृपया मेरे द्वारा अपलोड किए गए इस सुसाइड नोट और वीडियो को मेरे बयान और सबूत के तौर पर स्वीकार करें। रीता कौशिक उत्तर प्रदेश में जज हैं। मुझे डर है कि वे दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकती हैं, गवाहों पर दबाव डाल सकती हैं और अन्य मामलों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। मेरे अनुभव के आधार पर बेंगलुरु के अदालतें यूपी की अदालतें की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कानून का पालन करती है। मैं न्याय के हित में कर्नाटक में मामलों का चलाने की मुकदमा चलाने तक उसे बेंगलुरु में न्यायिक और पुलिस हिरासत में रखने का अनुरोध करता हूं। न्याय क्यों होता है दिखाई देता है, इस पर निर्णय दिया गया। मुझे उम्मीद है कि पुरुषों पर भी लागू हो। मेरी पत्नी या उसके परिवार को मेरे शव के पास मत आने देना। जब तक मेरा उत्पीड़न करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक मेरा अस्थि विसर्जन मत करना। अगर कोर्ट यह तय कर दे कि भ्रष्ट जज और मेरी पत्नी और दूसरी उत्पीड़न करने वाले दोषी नहीं हैं तो मेरी अस्थियां को कोर्ट के बाहर किसी नाले में बहा देना। मेरे उत्पीड़कों को अधिकतम सजा देना। हालांकि मुझे हमारी न्याय व्यवस्था पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर मेरी पत्नी जैसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो उनके हौसले और बढ़ेगा और वे भविष्य में समाज के दूसरे बेटों पर भी झूठे केस लगाएंगे। न्यायपालिका को जगाना और उनसे आग्रह करना कि वे मेरे माता पिता मेरे भाई के झूठे केस में परेशान करना बंद करें। इन्हें दुष्ट लोगों के साथ कोई बातचीत, समझौता और मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मेरी पत्नी को सजा से बचाने के लिए केस वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक वह स्पष्ट रूप से स्वीकार ना कर ले कि उसने झूठ मामले दर्ज किए हैं। मेरी पत्नी अब सहानुभूति पाने के लिए मेरे बच्चे को अदालत में लाना शुरू कर देगी, जो उसने पहले नहीं किया था, ताकि सुनिश्चित हो सके मैं अपने बच्चों से ना मिल सकूं। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि इस नाटक की अनुमति ना दी जाए। शायद मेरे बूढ़े माता पिता को अदालतों से औपचारिक रूप से इच्छा मृत्यु मांगनी चाहिए और उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रहती है। आइए इस देश में पतियों के साथ साथ माता पिता को भी औपचारिक रूप से मार दें और न्यायपालिका इतिहास में एक काला युग बनाए। अब नैरेटिव सिस्टम द्वारा नियंत्रित नहीं होगी, समय बदल गया है। बड़ा आरोप उन्होंने जज पे भी लगाया है। इस न्यायपालिका आखिर कानून, इस वीडियो को लेके आप क्या समझते हैं? देश में इतना बड़ा दर्द और इतनी बड़ी अपराध, पत्नी ने झूठा मामला दर्ज किया दहेज को लेकर और पति को उकसाया और पति ने इतनी जीवन लीला को उन्होंने समाप्त कर लिया है। पूरे देश सदमे में,
जिन्होंने भी इस खबर को सुना, अतुल सुभाष पेशे से इंजीनियर देश के भविष्य होते हैं और उन्होंने आज अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता है हमारा इंजीनियर अमित पंडित लाइव टीवी कि इस खबर को संज्ञान में लिया जाए और कानून में कुछ बदलाव किया जाए कि आखिर जज भी घूस लेते हैं। इन्होंने साफ साफ वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अतुल सुभाष जिन्होंने अपनी पत्नी से तंग आकर, जिनके पूरे परिवार ने कभी यह सपना देखा था, आज उसका इतना बड़ा अंत होगा ये कोई नहीं जानता था। खबर को लेकर आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए। जय हिंद।